हम अपने माँ बाप से जन्मा था। हर एक इंसान इस दुनिया में अपनी माँ बाप से जना। हालेलुया। इसलिए हम डॉक्टर के पास कोई भी बातों के लिए जाएंगे तो डॉक्टर पूछेंगे आपकी माँ बाप को या आपकी रिश्तेदारी में किसी को आस्मा का बीमारी है क्या, सांस फूलता है और आपको इस्नोफिल उनका ज़्यादा रहता है, इसलिए किसी को कैंसर हुआ है, कोई हाइपरटेंशन है, कोई डायबिटिक्स है, पूछता है। हालेलुया। क्योंकि वो दुनियादारी डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। हालेलुया। वो उनकी काम कर रहा है। जैसे एक अकाउंटेंट अपना काम करता है, वैसे जो डॉक्टर अपना काम करता है वो बिल्कुल अपनी जगह में सही है। हालेलुया। आमीन। वो डॉक्टर अपनी जगह में कोई गलत नहीं बोल रहा है। हालेलुया। उसने हमने पिछले बार देखा था, एक व्यक्ति वोल्बिन नाम था उनका, उसको ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। उसने कोई झूठ नहीं बोला। ब्लड निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखने में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी रिपोर्ट में जो फर्क आया उसको पता चला इसको ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर एक बात हमें समझना है, परमेश्वर की वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बिल्कुल स्थिर रहता है करके सोचने वाला ये पृथ्वी, आमीन, हम सोचता है पृथ्वी अरे कैसे हिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम भी सोचता है हमारा घर में 100 गज में 150 गज में ये हमारा घर है, ये स्थिर है करके सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रजिस्ट्री हो गया तो ये हमारा स्थिर है करके हम सोचता है। हालेलुया। आमीन। और आकाश हम देखता है तो बोलेंगे अरे इसको तो कोई टच नहीं कर सकता, कोई इंसान छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, मतलब उसको बिल्कुल संभव बात नहीं है जल्दी से ये हिल जाए, तो भी मेरा वचन हिलेगा नहीं। इसका मतलब ये वचन लिखा है यिर्मयाह की पत्री 1:12 में लिखा है, जो मैं मेरा मुंह से भेजना वाला वचन कहाँ से भेजा जाता है? हम अपनी बात तो भी कैसे करते हैं? अपने मुंह से करते हैं, मगर हमारा मुंह की बात ऐसे ही है। आज हम कुछ बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मिनट, आज हम अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर में और कुछ बोलेगा, फिर थोड़ी देर में और कुछ बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर हमें परमेश्वर की जैसे परमेश्वर ने बनाया, हमने पिछले बार देखा था अपनी स्वरूप में और समानता में बनाया, तो हमारा मुंह की बात भी अस्वीटी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो इसलिए नहीं होता, अगर ऐसे होने लगे तो कोई परिवार कोई भी नहीं रह पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। गुस्साते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा मुंह के अंदर हमें कोई कंट्रोल नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर भी, जब हम परमेश्वर का वचन सीखने के बाद हमें पता चलता है हमारी मुंह की शब्दों की वैल्यू है। आमीन। हालेलुया। ये मुंह की शब्द जो आप निकाल रहा है, आमीन, इसको एक वैल्यू है। हालेलुया। या कुछ सृष्टि करता है या कुछ नाश करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई घर में बोलता है ये तो इतना नालायक बच्चा है, बच्चे बिल्कुल जन्म हुआ एकदम ब्रिलियंट, उसको रोज माँ बाप बोलते कि तुम 95 पूरी मार्क्स लेके आना। मैं भी करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर 5 मार्क कम हो गए तो हम क्या बोलेंगे? अरे बिल्कुल तू नालायक है, जबकि माँ बाप का मार्क 50 से अधिक नहीं होगा। Praise the Lord। फिर भी हम अपना बच्चों को बोलेंगे तुम नालायक है, तुम जीवन में कुछ नहीं बन सकता। आमेन। तो क्या होता है? एक बार बोलने से हम इंसान होते हुए परमेश्वर ने इतना कृपा किया है, एक बार बोलने से शायद कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर बार बार बोलने से एक चक्र को जैसे घुमा रहा है, अगर एक बार और घूमने लग गया, प्रेज द लॉर्ड, उसको फिर रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानने वाला, हम रोज बात करने वाला एक व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है, ऐसे इधर भी बहुत है, परंतु उसकी हस्बैंड हर दिन अपना बीवी से कहते थे, ये दोनों बिमला लोग जानते हैं, ये लोग भी बात करते हैं, उसकी मिसेस से, वो लकवा मारकर अभी हॉस्पिटल में है। एक महीने में $7,000, हमारा 5 लाख से भी ऊपर हो गई मणि, वो उधर हॉस्पिटल में देते। वो आदमी बड़े कंजूस था, उसने जितना बचा कर रखा, बोलने के लिए वो बात नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बांटने वाला व्यक्ति था, मगर अपना पैसा इकट्ठा करके रखे इतना पैसा हो गए, वो सारा अभी कौन ले रहे? हॉस्पिटल में दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। $7,000 अमेरिका में कितना होगा करके कैलकुलेट करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी अभी 6 साल से उस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बीवी ने मुझे, हम अच्छी दोस्त बनने के बाद मुझसे बोला, सिस्टर जब भी ये घर आता था, आमेन, बोलता था मेरा पति 62 इयर्स तक की मेरा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत बात करता है करके वो ये बात कहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु देखो, अपनी मुंह की शब्दों में उत्पन्न करने की या नाश करने की शक्ति है। हालेलुया। हमारे घर में जितना भी जो भी बात है, उसकी 100% जिम्मेवार हम ही है। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आज बोलने की, मैं जिस बात के लिए आज आपका साथ बांटने के लिए चाहती हूँ, वो एक सिंपल मैसेज है। ये मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बोला, वैसे वो है धन्यवादित रहना। क्या है? धन्यवादित रहना। थैंक यू। सिंपल वर्ड में थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़े, लूकोस के सुसमाचार 17वां अध्याय 11 से लेकर 19 तक, जल्दी से गिनना। लूकोस के सुसमाचार 17वां अध्याय 11 से लेकर 19, फटाफट पढ़ो। 11 से 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए, अच्छी तरह समझना, इधर 10 कोड़ियों के बारे में लिखा है। कोड, अभी जो कोड़ी इधर उधर है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन कोड़ियों को हम एग्जाम्पल नहीं समझना। पुराना समय में जो कोड था, जिस विषय के बारे में इधर लिखा है, वो कोड़ियों का क्या होता था? जो शरीर की एक एक अंग पिघल कर गिरता था। हालेलुया। आमेन। चेहरा से एक तो चेहरा पिघल कर गिर गया, पूरी देखने में भी आप डर जाते हैं। आमेन। ऐसे कोड के समय था पुराना, जो बिल्कुल ट्रीटमेंट की बिना, क्योंकि ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं, ऐसे कोड 10 कोड़ियों यीशु प्रभु के पास आए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने 10 कोढ़ी यीशु के पास आया, वो यीशु को मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, क्योंकि दूर खड़े होकर ऊंचा शब्द में ये 10 कोढ़ियों ने बोला, सोचना इतनी बड़ी बीमारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सामने तक भी नहीं आ सकता, छू भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड।
हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनसे कहा, आओ और अपने अपने जाओ और अपने प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या बोला, इधर सुनो। उन्होंने बड़े दूर से, आमेन, यीशु को बोला, ये यीशु हमारे ऊपर दया करो, दया करो, आमेन। यीशु ने दूर में खड़े होके बोला, जाओ अपना याजकों को जाके दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ नहीं बोला। आप अपना जहां पर भी जाते हैं उधर जाकर याजकों को, जो प्रीस्ट को या पंडित को, जो भी है, जिसको भी कहे, उनको जाके दिखाओ। इतना ही बोला। और उनकी विश्वास देखो, आज मुंडा ने भी बोला, विश्वास आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रूफ, प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कोढ़ियों ने क्या किया, अरे हम कैसे जाए प्रभु, हमें शुद्ध करो, उसके बाद हम जाऊंगा, ये नहीं बोला। यीशु ने एक वेड़ बोला, तुम जाकर अपनी याजकों को दिखाया। इधर वचन में लिखा है, वो जाते हुए, जाते जाते वो शुद्ध हो गए, जाते जाते वो शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। रास्ते में ही वो अपने शरीर को देखा, अरे पूरा हो गया, आमेन। और ये पिघल कर गिरने वाला शरीर पूरा एकदम कोड़ जिसका है, जिसको हमने ये वाइट वाइट जो अपने किसी किसी के शरीर में होते हैं ना, तो उनको देखो, वो भी कितना मतलब लज्जा का साथ अपना शरीर को थोड़ा डाक कर चलता है। वो छोटी सी एक बीमारी है, फिर भी प्रेज द लॉर्ड। ये कोड़ है, आमेन। यीशु ने बोला, वो मान लिया, विश्वास किया याचकों को दिखाने के लिए, क्योंकि याचक का पास ये लोग अंदर जा नहीं सकता था उस समय में। उनके अंदर इतना विश्वास था, हालेलुया। वो जाते जाते रास्ता में अपने शरीर को देखा, अरे ये क्या हो गया। तो ये लोग क्या कर दिया, खुशी और आनंद के साथ चले गया, आमेन। परंतु उधर लिखा है, एक व्यक्ति ने एक कोड़ जिसको था, वो जो शुद्ध हो गया, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। प्रेज द लॉर्ड। तो 10 लोग चंगा हो गई, किसे, कोड़ से। और एक व्यक्ति ने सोचा, मैं इससे नहीं जाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, जिसने मुझे चंगा किया, आमेन, मैं उनका पास जाकर धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैंने क्या बोला था, धन्यवाद। छोटी सी बात है, हम कहते नहीं, आमेन, हालेलुया। मुझे चाहे कितना भी एक, मेरे पास 100 चीज, वो जो कोई व्यक्ति दे रहे, वो 100 चीज है, तो भी मैं वो चीज लेते हैं, धन्यवाद करते हैं, आमेन। प्रभु हमें देखता है, हालेलुया, आमेन। जैसे कोड़ी है ना, अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा है, मुझे क्या करना है, धन्यवाद इसे नहीं है, आमेन। तुम्हें किसी ने कुछ दे दिया, वो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, जो अगले ने तुम्हें पूरी दिल से दे दिया है, तो वो यू हैव टू रिसीव, तुम्हें लेना है। तुम्हें क्या कहना है, धन्यवाद, थैंक यू। सिंपली हम क्या बोलेंगे, थैंक यू। तो ये 10 कोड़ियों ने, ये एक कोड़ी ने बोला, प्रेज द लॉर्ड, मैं वापस जाऊंगा, जिसने मुझे संगा किया, प्रेज द लॉर्ड। वो कूद कर, क्योंकि वो सोच नहीं सकता, जिसको बीमारी से छुटकारा मिलता है वो सोच नहीं सकता, प्रेज द लॉर्ड। वो कूद के, आमेन, वो यीशु का पास, यीशु ने उधर एक बात बता दिया, वो बात है, संगे तो वो हो गया, तुम ही वापस आया,
बाकी 9 कहाँ मरे, Praise the Lord। परंतु तुम वापस आया तो तुम्हें मैं रक्षा मुक्ति दे देता हूं। वो चंगा भी हो गया, मुक्ति भी मिल गया। कोई कोई चंगाई प्राप्त करता है, वो वापस नहीं आते, प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. मुक्ति हमारी जीवन में है कि नहीं कैसे पता चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे पता चलेगा आपकी घर में आदमी इधर को चलेगा तो औरत उधर को चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे उधर को चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कोई कोई बीवियां आदमी को गाली से बात करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे सुन रहा है, हालेलुया। बच्चों को बैठकर क्लास दे दो, ट्यूशन की क्लास लगा दो, आमेन। बच्चे तुम ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना। बच्चे तुम क्या कर रहा है वो देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बीवियों, आप अपना आत्मिक, मैं इसके बीच में बोलूं, मैं एक व्यक्ति जीवन को जानता हूं, डर की बात नहीं है, केरल की है। कोई अपने आप को हालेलुया नहीं सोचना। उसकी आदमी 2 साल पहले एक्सपायर हो गया, तब तक उसकी विरुद्ध में मैंने भी बहुत बार सुना है, आमेन, बोलता रहा। मगर जब से वो एक्सपायर हो गया, मर गया, तो उसके गुणगान गाने लगे, आमेन। और ये मेरी आदमी बहुत अच्छा था, मेरी आदमी बहुत अच्छा था, मेरी आदमी बहुत अच्छा था, मेरी आदमी बहुत अच्छा। ये उल्टा भी, आमेन, ये उल्टा भी होता है। क्या है मतलब? आपकी जीवन में मुक्ति नहीं मिला, रक्षा प्राप्त नहीं हुआ, साल्वेशन तुम्हारी जीवन में नहीं हुआ। अगर हो गया तो तुम होशियार 4 क्या है बिमला? ज्ञान की कमी के कारण हम लोग नाश हो जाता है, हालेलुया। ज्ञान की कमी है नहीं। आपने कभी देखा है एक घर के अंदर 2 बच्चे, आमेन, एक बच्चे हर समय खुशी में रहता है, आनंद में रहता है, गाना गाते हुए, डांस गाते हुए, ए मम्मी, ए पापा, ऐसे करके चलता है। जो कुछ भी मिलता है बोलते क्या रे मुझे बड़े पसंद है, चाहे कितना भी गंदा बनाया, आमेन। अगर नमक भी न डालने के लिए माँ ने भूल गया तो भी बोलेंगे अरे मम्मी बहुत स्वाद है इसमें, हालेलुया। दूसरा बोलेंगे हमेशा टेंशन में, उसमें तो नमक भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं है, क्या बनाया। मतलब मेरा बोलने की मतलब ये है, दोनों में 2 आदत, आमेन। एक छत के नीचे रहता है, एक ही माँ बाप से उत्पन्न हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही खाना खा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? एक वचन पढ़ो, अभी बताते हैं, नीति वचन 4:23। हम अपनी तरफ से सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपना मन की, इधर लिखा है हृदय की रक्षा कर, आमेन। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन की मूल्य स्रोत हृदय है, आमेन, हालेलुया। तो हमारी घर से ज्यादा, गाड़ी से ज्यादा, हमारी जो कुछ भी है उससे भी ज्यादा अपना किस चीज को संभालना है? मन की, हृदय को। इसमें लिखा है हृदय को। हमारी हृदय की हम अगर रक्षा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आगे बहुत बढ़िया एक बात बता दूंगी, धन्यवादित करने से क्या हमारी जीवन में मेडिकली भी, स्पिरिचुअली भी क्या होता है करके मैं बताऊंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहले हमें शरीर की भी नहीं, शरीर की करो, अच्छा है, सुंदर लगना चाहिए,
परंतु आपकी हृदय की रक्षा करना है। क्या आता है क्या जाता है, हालेलुया। बच्चे ऐसे कर, माँ बाप ऐसा करते हैं, घर में बैठ के बोलते हैं, अरे वो जो मेरी बहन है ना, तू से बात मत करा कर। अरे मेरा जो भाई आता है ना, तू बिल्कुल मुंह फेर के बैठ। आमेन। बिमला को हंसी आ रही है। आमेन। तेरी वो दोस्त आती है ना, बिल्कुल उनसे बात नहीं कर। आमेन। बहुत बातें उसकी दिल के अंदर भरता है। आमेन। हृदय के अंदर माँ बाप ही भर के देता है, हालेलुया। बड़े खुशी और आनंद से चलने वाला बच्चा, माँ की बहन आ गए तो फिर क्योंकि माँ बाप ने तो बोल दिया, बस अंदर ले लिया। आमेन। बात नहीं करेगा, बोलेगा तू झूठ बोला कर। आमेन। तू झूठ बोला कर, तेरे पास कुछ है करके पूछेगा तो बोल बिल्कुल नहीं है। आमेन। वो लेके जाएगी फिर नहीं देगी तेरे को। आमेन। हालेलुया। मतलब मैं छोटी छोटी बातों को बता रही हूँ हम समझने के लिए। आमेन। तो हमारी हृदय में क्या आ रहे और हृदय से क्या जा रहे, ये हमें एकदम रखवाली करना है। हालेलुया। हमारा हृदय में क्या आते हैं